कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। हरियाणा में नगर परिषद और नगर निगम के इलेक्शन 2 मार्च को होने जा रहे हैं और जैसे कि बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन को बड़ी सीरियसली लेती है, इस बार भी उन्होंने इस इलेक्शन के लिए अपने मंत्रियों की जिम्मेवारी हर सीट के लिए लगा दी है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो प्रचार की जिम्मेवारी थनेसर म्यूनिसिपल कमेटी की अपने हाथ में ले ली है, जिसकी वजह से थनेसर सीट जो है हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है। अब ये कुरुक्षेत्र की जो नगर परिषद है वो थनेसर के नाम से जानी जाती है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ के निवासी हैं। उनका घर सेक्टर 3 में है और यहीं से वो लाडवा जो कि 7 लगती विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से इस बार एमएलए बने। इससे पहले मुख्यमंत्री 5 साल तक कुरुक्षेत्र के पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, तो इसलिए उनका जो रुझान है कुरुक्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब 3 मेंबरी कमेटी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और उनके साथ श्रुति चौधरी जो मंत्री हैं इस समय हरियाणा में, और पुराने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, ये 3 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। सुभाष सुधा जैसे आप सब जानते हैं कि वो खुद और फिर उसके बाद उनकी धर्मपत्नी उमा जी कई सालों तक, तकरीबन 20-25 सालों तक थनेसर म्यूनिसिपल कमेटी में वो चेयरमैन के ओहदे पे रहे और उनका पूरा कंट्रोल आज भी दिखता है, क्योंकि पीछे जो विधानसभा की इलेक्शन हुई उसमें चाहे सुभाष सुधा तकरीबन 3500 वोटों से हारे, लेकिन थनेसर में उनकी लीड काफ़ी ज़्यादा थी और वो आखिर के समय में जब कुछ गांव के वोट गिने गए तो उसमें उनकी लीड कम हुई। उस समय कांग्रेस के हक में एक हवा भी चल रही थी और कई एमसी जो थे इलेक्शन से पहले बीजेपी के जो साथ लगे हुए थे वो डिफेक्ट करके कांग्रेस में जा चुके थे। लेकिन अब ये काम रिवर्स हो चुका है। जो गए थे उनमें से भी कई वापस आ गए और कई तो ऐसे थे जो अशोक अरोड़ा जी, जो कि इस समय एमएलए हैं और पूर्व मंत्री और स्पीकर भी हरियाणा के रह चुके हैं, उनके बड़े पुराने साथी भी इस बार उनको छोड़ के बीजेपी की तरफ रुझान कर चुके हैं और सुभाष सुधा जी के साथ लग चुके हैं। तो सुभाष सुधा जी ने पहले से ही ये जो इलेक्शन है इसको अपनी प्रेस्टीज इशू बना रखा है और जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट लिया गया है माफ़ी डांडा, वो भी उनके करीबी मानी जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सुनीता नेहरा है, जो कि हरियाणा महिला कांग्रेस की उप प्रधान है और वो यहाँ जिला परिषद की वाइस चेयरमैन भी तकरीबन 5 साल तक रह चुकी हैं। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि ये सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में ही होने जा रही है। जैसे सुभाष जी के बारे में बताया, मुख्यमंत्री के तो आप जानते ही हैं, तो श्रुति चौधरी के लिए भी ये बहुत अच्छी एक जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र में
काम करने की उनको मिली है। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि श्रुति जी के दादा बंसीलाल जी, जो कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उनका भी कुरुक्षेत्र के लिए एक पूरा प्यार अलग तरह का था। शायद इसलिए भी क्योंकि वो गुलजारी लाल नंदा जी के आशीर्वाद से पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने थे, और गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो एमपी भी रहे कुरुक्षेत्र से, और उन्होंने कुरुक्षेत्र का सुधार भी खूब किया। तो श्रुति जी के लिए भी ये एक अच्छा मौका होगा कि वो इस एरिया के लोगों के साथ अपना संबंध बना सकेंगी। तो ये इलेक्शन काफ़ी तगड़ी रहने की है, लेकिन सरकार बीजेपी की है। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि डिफेक्शन जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ हो रही हैं, तो उसका भी जो बेनिफिट है वो बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। यहाँ 32 वार्ड हैं, और वार्डों में भी एमसी की इलेक्शन में भी जो ज़्यादा इस समय तक दिख रहा है वो बीजेपी की तरफ ही रुझान लगता है। तो आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। आप सबका धन्यवाद।